आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। पूर्व में कार्रवाई करते सीओ थानाध्यक्ष, दखल दिलाने में प्रशासन बरत रही लापरवाही। आदेश के बाद भी कब्जाधारी मजबूत और भूस्वामी कमजोर। वीडियो वायरल करवाकर प्रशासन पर बनाया जा रहा दबाव। प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध NH को जाम करने की दी जा रही धमकियां। रजौली स्थित बाके मोड़ के समीप एक भूमि पर कब्जाधारियों का विगत 15 वर्षों से अवैध कब्जा कायम है, जिसे आदेश के बाद भी हटाने में स्थानीय अंचलाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। इससे कब्जाधारियों का मनोबल बढ़ रहा है। भूस्वामी कार्यालयों का चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। जबकि बीते 16 जून को अंचलाधिकारी मोहम्मद गुफरान मजहरी एवं थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में कब्जा लिए गए भूमि थाना संख्या 182, खाता संख्या 98 के 11 डिसमिल पर बेदखलीवाद संख्या 1/2023-24 के तहत खाली करवाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, किंतु कब्जाधारी द्वारा एक सप्ताह का समय लेकर स्वतः भूमि को खाली करने का झूठा आश्वासन प्रशासन को देकर कार्रवाई रुकवा दी गई थी। कब्जाधारियों द्वारा अब तक भूमि को खाली नहीं किया गया है। हम सोशल मीडिया पर प्रशासन को ही तानाशाह बताकर NH 20 को जाम करने की धमकियां दी जा रही है। इनसे वो जमीन खरीदा गया था, कब खरीदा गया? सोमर गोप से खरीदा गया था 1972 या 77 के आसपास का है। अच्छा। और इसके बाद तब से लगातार मेरा रसीद वगैरह भी कटा। वर्तमान जब 2011 में पहली बार हम वहाँ पे अपना निर्माण कार्य के लिए गए थे, तो वहाँ से वो लोग रोक करने लगा, रंगदारी के रूप में पैसा वैसा मांगने लगा। इसके बाद इधर उधर एप्लीकेशन DM को अन्य सभी जगह दिया। उस DM साहब ने उनके आवेदन के आधार पर मतलब कि रजौली DCLR को जजमेंट के लिए भेजा। DCLR रजौली ने उसके पूरे वस्तु स्थिति को देखते हुए सारे कागजात के साक्ष्य के साथ उसमें जजमेंट दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से हम लोग को काबिज कराने का निर्देश दिया गया। उस जजमेंट के अगेंस्ट में वो मगध कमिश्नर के यहाँ, नवादा मुंसफ के यहाँ लगभग 12 साल की प्रक्रिया के बाद सारे जगह जब केस खारिज हो गया उसका, तो पुनः उस DCLR के जजमेंट के आधार पर पुनः रजौली अंचल अधिकारी को, चूँकि उस जजमेंट में निर्देशित था, तो अंचल अधिकारी को हमने कहा कि भाई अभी ज़मीन पे हमें काबिज कराइए। जैसे 16 जून को आपकी ज़मीन को खाली कराने के लिए CO और थानाध्यक्ष वहाँ गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था? किन शर्तों पे उनको छोड़ा गया था? उन लोग रिक्वेस्ट करने लगा कि सर हम लोग का सामान बर्बाद हो जाएगा, हम स्वतः खोल के हटा लेंगे। और इसके बाद उस तरीके के बाद 16 तारीख से लेकर लगातार इस तरीके का कभी CO को धमकी, रजौली अंचल अधिकारी को धमकी देना, प्रशासन थाना पदाधिकारी को धमकी देना कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर लिए हैं, जब सच है और झूठ का ये एलिगेशन लगाना कि अंचल अधिकारी लाखों ले लिए हैं, पुलिस पदाधिकारी लाखों ले लिए हैं। तो उस टाइम अगर रिक्वेस्ट किया था तो लिखित में किया था? और हाँ, उस समय लिखित रूप से एक आवेदन भी दिया अंचल अधिकारी रजौली को, और अंचल अधिकारी इसी शर्त पे उसको उस दिन ये किए कि चलो ठीक है, मगर 8 दिन बीत जाने के बाद लगातार टाल मटोल करने लगा, तो पुनः उस पर एक अस्मारक नोटिस दिया गया, जिसकी खाली करके 14 तारीख को डेट भी निर्धारित किया गया था। 14 जुलाई को, 14 जुलाई यानी कल। हाँ, कल। तो कल क्या हुआ था उस कल 14 जुलाई को CO साहब से सुबह जब बात हुई तो बताएं कि आज मीटिंग में जा रहे हैं, लौटते हैं तो समय बचेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। पर जब मिले 4 बजे शाम में तो बताएं कि नहीं, आज 4 बज गया है, देखते हैं फिर कार्रवाई करेंगे। इस तरीके का फिर बात टाल दिया गया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।